जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम नागेंद्र सिंह है और मैं एक नेवल वेटरन हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। SAMR मैट्रिक रिक्रूट एक ऐसा रिक्रूटमेंट है इंडियन नेवी में जो कि स्पेसिफिकली फोकस है, कुछ 3-4 ब्रांच है उसके ऊपर, जिसमें कि स्टीवर्ड आता है, शेफ़ आता है, उसके बाद आता है हाइजीनिस्ट आता है। तो ये 3 ऐसे ब्रांचेस है इंडियन नेवी में जिनकी रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी को 10th बेस पे होती है। अगर आप 10th क्वालिफाई हो तो आप ये 3 ब्रांचेस में इंडियन नेवी के सिलेक्शन हो सकता है। इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे इसकी ट्रेनिंग होती है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर, सारे चीज़ों को जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और पूरा समझना पड़ेगा क्या तरीका है, आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं इंडियन नेवी में एज ए सेलर थ्रू MR रिक्रूटमेंट। क्योंकि शिप में खाना बनाना पड़ता है, आपको स्टीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे खाना सर्व करना है तो आपको स्टीवर्ड्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपको साफ़ सफाई करना पड़ता है। नेवी में शिप में आपको बहुत सारे साफ़ सफाई की रिक्वायरमेंट, बाथरूम्स होते हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई करना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए है ये जॉब जो अपने आप को सोचते हैं कि यार चलो 10th बेस हो गया और मुझे जॉब पाना है, अब मुझे पढ़ाई नहीं करना है, तो आप डेफिनेटली ये जॉब ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि आपको जो काम, हर टाइप के काम करने पड़ेंगे। जैसे साफ़ सफाई है तो आपको बाथरूम भी साफ़ करना पड़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। या आपको खाना बनाना है तो आपको सेलिंग में भी खाना बनाना है, लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, तो मतलब बनाना है, खाना सर्व करना पड़ेगा एज ए स्टीवर्ड, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं और अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट और आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है मैंने ऑलरेडी बताया, ये 10th बेस का एग्जामिनेशन, इसमें कोई सब्जेक्ट का कंपल्सन नहीं है, आप 10th होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें कोई परसेंटेज का भी रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में था। उसके बाद एज सेम है, इसमें 17 से 20 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। इसका जो एग्जामिनेशंस होता है 2 सेक्शन में होता है, एक साइंस एंड मैथमेटिक्स है और दूसरा जनरल नॉलेज का सेक्शन है, जो कि नियर अबाउट ये 50 मार्क्स का पेपर होता है और आपको 30 मिनट मिलते हैं इसमें। और आपको सेक्शन वाइज तो पास होना ही है, प्लस ओवरऑल भी आपको पास होना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा जब भी एग्ज़ाम देते हैं कि इम्पॉर्टेंट है कि आपको कट ऑफ मार्क्स लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। प्रोफेशनली आपको कुछ इतना खास पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। उसका सैलरी स्ट्रक्चर ये सेम होता है जो SSR का है, मैंने ऑलरेडी बताया, नियर अबाउट 30,000 है प्रैक्टिकली जो सैलरी पर मंथ से लेके और आपकी सर्विस ख़त्म होने तक, एंड तक अगर आप सर्विस करते हो तो 1 लाख तक पेमेंट हो जाती है। ट्रेनिंग चिल्का में इसकी होती है सेम जैसे SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का बताया मैंने, जो इसकी ट्रेनिंग 14 वीक की होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फिजिकल रिक्वायरमेंट सेम है, उसमें कोई इतना डिफ़िकल्टी नहीं, बेसिक आपकी हेल्थी होना चाहिए और आपके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए या कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, प्लस कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है, आराम से आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद फिज़िकल जो टेस्ट होता है वो सिंपल है, जो मैंने ऑलरेडी बताया बाकी मेरे वीडियोस में। 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, 7 मिनट में 20 उठक बैठक करने हैं और 10 पुशअप करनी। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये सब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और ये सब चीज़ आपको फुलफिल अगर आप करते हैं और आप आराम से नौकरी करना चाहते हैं इन सब ब्रांचेस में है, तो आप उस समय फॉर्म भर सकते हैं। सेम ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसका लिंक मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, और कुछ सवाल है आपके तो कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो मैं और लेके आऊँ। और जय हिंद।